तो इसके मतलब आज की क्लास में बेसिकली हम लोग एक्सपोनेंशियल लिमिट और लॉगरिथमिक लिमिट के साथ साथ ट्रिगो लिमिट, इन तीनों को कंबाइन करके प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रिगो लिमिट का एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया था, लेकिन एक बार फिर से मैं देना चाहूंगा, जिसमें कि तीन मात्र इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फर्स्ट फॉर्मूला इज कि कभी भी अगर लिमिट x गोज टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स गिवन हो, राइट, तो ये हमेशा 1 के इक्वल होता है। मैंने आपको इसका प्रूफ भी बताया था कि इसका प्रूफ भी बहुत इजी है, लॉपिटल रूल से। वैसे जब आप एक्सपेंशन पढ़ लोगे तो एक्सपेंशन का भी एक अलग प्रूफ मिलेगा। तो सिंपल लॉपिटल रूल से न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करके न्यूमरेटर में लिखना चाहिए एंड डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करके डिनोमिनेटर। तो साइन एक्स का डिफरेंशियल बेसिकली कॉस एक्स आ गया और एक्स का डिफरेंशिएशन 1। अब जैसे ही एक्स की जगह पे 0 पुट किया तो ये cos 0 हो गया और cos 0 का वैल्यू होता है 1 एंड दिस इज द फाइनल आंसर जो कि हमने लिखा। दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, लिमिट x गोज टू 0 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये 1/2 के इक्वल होता है। ठीक है, इसका भी प्रूफ आप एक बार देख लो कि हमने जो सही लिखा है या गलत लिखा है। तो आज फिर से इसमें न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करके न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करके डिनोमिनेटर में। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, लेकिन वही cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स जो कि ये प्लस साइन एक्स हो गया, राइट, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। अब यहां से हमारे पास दो मेथड है, दोनों मेथड को आप देखना, ध्यान से समझना, जो मेथड ठीक लगे उससे आगे बढ़ेंगे। तो मेथड 1 की फिर से लॉपिटल लगा दिया, क्योंकि जैसे ही हमने 0/0 फॉर्म 0 पुट किया तो 0/0 फॉर्म बन गया। तो लिमिट x गोज टू 0, ये आ चुका है साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, राइट, और 2x का डिफरेंशिएशन आ गया हमारे पास 2। अब x की जगह पे अगर आप 0 पुट करो तो ये बन गया cos 0 अपॉन 2। तो ओवरऑल हमारे पास cos 0 1 होता है, इसलिए 1/2 की इक्वल। लेकिन वही मैंने बोला दूसरा प्रूफ, तो दूसरा प्रूफ में अगर आप देखो तो आपके पास जो क्वेश्चन है ना, उसमें आपने एक बार लॉपिटल रूल तो लगाया, लेकिन इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हो। 1/2 को हमने साइड कर लिया इस प्रकार से और साइन एक्स अपॉन एक्स लिख लिया, और साइन एक्स अपॉन एक्स एक्स गोज टू 0 पे 1 होता है, इसलिए 1/2 इज इक्वल हमारे पास 1/2 इंटू 1 यानी कि 1/2 मिल गया। ठीक है, जो अप्रोच आपको ठीक लगे। लेकिन क्या है ना कि हर बार लॉपिटल रूल लगाना किसी प्रॉब्लम के लिए फायदेमंद नहीं होता है। कभी कभी हम लोग, है ना, लॉपिटल रूल के साथ साथ बेसिक फॉर्मूला का भी यूज करना पसंद करते हैं। ठीक है, मतलब दोनों को एक साथ कंबाइन करके जो काम होता है वो बहुत बेस्ट होता है। और तीसरा और आखिरी फॉर्मूला ट्रिगो लिमिट में, ट्रिगो लिमिट में मात्र 3 ही फॉर्मूला, बस ये 3 फॉर्मूला को आप सीख गए, समझ लिए, इस पर प्रैक्टिस कर लिए, और ये किसी दूसरे के साथ मिलकर के एक अच्छा सवाल बनाएगा। थर्ड लास्ट फॉर्मूला इज लिमिट x गोज टू 0 tan x अपॉन x इज इक्वल टू ऑलवेज 1 होता है। इसका भी अगर आप प्रूफ पे नजर डालना चाहोगे तो सिंपल tan x का डिफरेंशिएशन आ गया, लिमिट x गोज टू 0 tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1, और इसके बाद x की जगह पे अगर हम लोग 0 पुट करें तो ये 1 आ गया। तो ये हो गया हमारे ट्रिगो लिमिट का 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, और यही 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मोटे तौर पे देखा जाए तो यही है। ठीक है, लेकिन इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजों पे आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। पहला पॉइंट ये कि हमने ये जो फॉर्मूला लिखा या हमने जो ये टेम्पलेट बनाया, लिमिट x गोज टू 0 साइन x अपॉन x, ठीक है, तो इसमें ये जो x है ना, ये x और ये x, आफ्टर पुटिंग लिमिटिंग वैल्यू, चाहे कुछ भी हो लिमिटिंग वैल्यू, ये लिमिटिंग वैल्यू पुट करने के बाद ये साइन 0 अपॉन साइन 0 आना चाहिए। क्योंकि यहां से बच्चे तो यही देख लेते हैं कि सर साइन यहां जो भी बैठा है वही डिनोमिनेटर में बैठ जाए तो क्या 1 लिख देंगे, नहीं। इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि साइन 0 अपॉन 0 आना चाहिए, तब जाकर के मुझे 1 लिखना चाहिए। और ये सिर्फ इसी फॉर्मूला में नहीं, लिमिट के जितने भी रिजल्ट हो उन सभी रिजल्ट में इस चीजों पे आपको ध्यान देना चाहिए।
और यहां पे एक बहुत भयंकर मिस्टेक करने से आप बच सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। अगर मैंने यहां पे दे दिया ऐसे लिमिट x गोज टू 0 साइन x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, तो मोस्टली बच्चे क्या गलतियां करेंगे कि सर यहां जो बैठा है ना, यहां जो बैठा है साइन के बगल में, आपने डिनोमिनेटर में भी वही लिख दिया, तो साइन x अपॉन x जैसा कुछ, तो आंसर 1 होगा। लेकिन नहीं, ये गलत हो गया। आई बात समझ में? 1 नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही आप लिमिटिंग वैल्यू पुट करोगे ना, तो ये साइन माइनस 2 अपॉन माइनस 2 बन गया, और ये एक इंडिटर्मिनेट फॉर्म है ही नहीं, तो इसीलिए इसका आंसर 1 नहीं होगा बल्कि ये होगा। आई बात समझ में? अब दूसरा एग्जांपल आपको और बेटर आइडिया दे पाएगा। अगर मैं यही क्वेश्चन में ऐसे कर देता लिमिट x गोज टू 2 और उसके बाद मैं क्वेश्चन लिखता साइन x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, अब ये ठीक है, क्योंकि अब हमें सेम अपॉन सेम तो दिख ही रहा है, और उसके साथ साथ लिमिटिंग वैल्यू पुट करने के बाद साइन x माइनस 2 यहां भी दिख रहा है, साइन x माइनस 2 यहां भी दिख रहा है। जी हाँ, लिमिटिंग वैल्यू पुट करने के बाद साइन 0 अपॉन 0 दिख रहा है, तभी मेरे को 1 लिखना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और ये हर टेम्पलेट, हर फॉर्मूला में होगा, सिर्फ और सिर्फ इसी में नहीं। अगर आपको कभी ऐसे भी दे दिया मैं लिमिट x गोज टू 0 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो यहां जो बैठा है कॉस एक्स, कॉस के बगल में उसी का स्क्वायर होगा, तभी आंसर 1/2 लिखेंगे, और लिमिटिंग वैल्यू पुट करने के बाद ये 0 और ये 0 बनेगा तभी। राइट ना? एग्जैक्टली विथ सेम, किसके साथ? tan के साथ। अगर x गोज टू 0 tan x अपॉन x दिया है, तो लिमिटिंग वैल्यू पुट करने के बाद सेम सेम दिख रहा है, और लिमिटिंग वैल्यू पुट करने के बाद tan 0 अपॉन 0 बने, तभी हम लोग 1 लिख सकते हैं। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिस पे बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अच्छे बच्चे हमेशा इन पॉइंट पे ध्यान देते हैं, तो आपको भी ध्यान देना होगा। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे मैं चलता हूं कि बहुत सारे ट्रिगो का ना आंसर 1 आता है, तो 1 किस किस क्वेश्चंस का आता है उसका मैं एक पूरा डायग्राम बनाना चाहूंगा। ये एक 1 है, अगर कभी आप लिमिट x गोज टू 0 साइन x अपॉन x करते हो, तब भी इसका आंसर 1 ही आएगा। या अगर आपने कभी इसे रेसिप्रोकल कर दिया, x गोज टू 0 x अपॉन साइन x किया, देखिए सबसे जरूरी बात आप मेरे साथ साथ नोट करते चलना, यह सबसे अच्छा तरीका है, समझते भी चलना, नोट करते भी चलना, कोई दिक्कत हो तो बताते भी चलना। ठीक है, उसके बाद लिमिट x गोज टू 0 tan x अपॉन x भी 1 के इक्वल होता है, और अगर इसका रेसिप्रोकल किया जाए लिमिट x गोज टू 0 x अपॉन tan x, ये भी 1 के ही इक्वल होगा। मजे की बात, अगर कभी लिमिट x गोज टू 0 दे दें साइन इनवर्स x अपॉन x, तब भी ये 1 के इक्वल होगा, और इसका रेसिप्रोकल अगर आपको दे दें लिमिट x गोज टू 0 x अपॉन साइन इनवर्स x, तब भी ये 1 के इक्वल होगा। और इन सब में वही बात, अगर कभी लिमिट x गोज टू 0 tan x अपॉन x दे दे, तब भी ये 1 के इक्वल होगा, और लिमिट x गोज टू 0 tan इनवर्स की बात की जा रही थी, क्योंकि tan x तो हमने बता दिया, तो tan इनवर्स x अपॉन x हो, तब भी ये 1 के इक्वल, या अगर इसका रेसिप्रोकल भी किया जाए तब भी ये 1 के इक्वल। तो आपने देखा ये 1 जो है लिमिट के बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आ रहा है, और वो हमने सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आपके सामने रख दिए। ठीक है, और इन सभी फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए अभी अभी जो हमने बेसिक रूल बनाया कि सिर्फ और सिर्फ यहां और यहां सेम देख लेने से 1 नहीं बोलेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, लिमिटिंग वैल्यू पुट करने के बाद साइन 0 अपॉन 0 आए तभी 1 बोला जाना चाहिए, तब आपको कोई मिस्टेक नहीं होगा। और ये सिर्फ इसी में नहीं, जितने भी फॉर्मूला दिखेंगे उन सब में। ठीक है, अब आइए इन्हीं कुछ बेसिक बातों पे कुछ प्यारे प्यारे पहले सवाल को बनाते हैं, और वो प्यारे प्यारे जैसे सवाल समझ में आ जाए, फिर एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। जैसे कि याद रखना है लिमिट x गोज टू 0 1 अपॉन x जो भी है उसके डिनोमिनेटर में उसी x का स्क्वायर हो, देन 1/2 लिखने का अधिकार है।
बट लिमिटिंग वैल्यू पुट करने के बाद यहां 0 और यहां 0 आए तभी। गेटिंग माई पॉइंट? वेरी नाइस। अब जैसे ये देखो, लिमिट x गोज टू 0 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। बोलोगे सर यहां 4x है, यहां पे सिर्फ एक्स स्क्वायर, तो यहां क्या रहता तो मजा आ जाता। तो आपका दिमाग चला होगा, बिल्कुल सही जवाब। और 1 माइनस कॉस, सर यहां 4x है ना, तो इसी का स्क्वायर होना चाहिए था 16x स्क्वायर। बट अगर आप ध्यान से देखो तो हमने 16 अपने मन से कर दिया, तो मुझे इस एक्सप्रेशन को बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई भी करना होगा। अब मैं यहां से यहां तक की चीजों को बोल सकता हूं कि ये तो 1/2 के इक्वल होता है, और ऑलरेडी 16 से मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई करते ही ओवरऑल 8 इज द फाइनल आंसर। बोलिए इजी है या नहीं है? बिल्कुल आसान। और इसे लेवल अप किया जाए, और क्या डिफिकल्ट बनाया जा सकता है, ये देखिए। लिमिट x गोज टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो बस मेरा दिली ख्वाहिश तो यही है कि सर कॉस के बगल में जो एंगल बैठा है, मजा तभी आएगा जब वो डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर बैठेगा। अब हमने क्या काम किया, अपने मन से साइन एक्स के स्क्वायर को डिवाइड किया, तो मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया। और उसके बाद अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में ऑलरेडी एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो क्या आपको ये बात समझ में आ गया कि ये जो हो गया ये 1/2 की इक्वल हो गया। सेम और सेम का स्क्वायर, मजे की बात लिमिटिंग वैल्यू पुट करने के बाद cos 0 अपॉन 0 का स्क्वायर दिख रहा है। और अगर आप इसे ध्यान से देख पा रहे होगे तो आपको ये दिखाई दिया होगा साइन एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर, और x गोज टू 0 पे साइन एक्स अपॉन एक्स जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो यहां से हमारे पास आ गया 1 का स्क्वायर। ओवरऑल आंसर इज 1/2। यस और नो? आसान। और लेवल अप किया जाए, और लेवल अप किया जाए तो और कैसा डिफिकल्ट बनाया जा सकता है। जैसे कि ये देखिए, देख के घबरा मत जाना कि लिमिट x गोज टू 0 है 1 माइनस कॉस, बिल्कुल, और फिर से बिल्कुल सही, लिमिट x गोज टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स, यानी कि इसी के स्क्वायर को यहां पे मुझे करना चाहिए, और फिर इसी का स्क्वायर, ऐसा कुछ। और x टू द पावर 4 है ना, तो इस x टू द पावर 4 को मैं लिखना चाहूंगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ताकि ये वाला पूरा का पूरा पार्ट 1/2 बन गया, और ये बन गया 1/2 का स्क्वायर। तो ओवरऑल आ गया हमारे पास 1/8 इज द फाइनल आंसर। इजी। इसे ट्राई कीजिए। अब x गोज टू 0 नहीं है और x है भी नहीं, चलो n गोज टू 0 नहीं है, तो नो प्रॉब्लम, हमें तो बस ये देखना है कि लिमिटिंग वैल्यू पुट करने के बाद ये 0 बन रहा है या नहीं। तो अगर आप n की जगह पे इंफिनिटी पुट करोगे तो यस, आपको 1 अपॉन इंफिनिटी जो है वो 0 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब सर बहुत अच्छा, यानी कि हम n गोज टू इंफिनिटी पे उतना ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, हम बस ये दे रहे हैं कि 1 अपॉन कॉस 1 अपॉन n, और नीचे में जो भी है उसी का स्क्वायर होना चाहिए। और लिमिटिंग वैल्यू पुट करने के बाद सर ये 0 और ये 0 बना है, तो 1/2 लिखने का अधिकार है। यही तो सीख रहे हैं, यही तो ट्रिगो लिमिट की खासियत है। यस और नो? आगे बढ़ा जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, एंड नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, एक्सपोनेंशियल लिमिट को समझेंगे। क्या ट्रिगो लिमिट मैंने पहले करा दिया था? ओके ठीक। एक्सपोनेंशियल लिमिट में कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है। एक्सपोनेंशियल लिमिट में मात्र 2 फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला अगर आपको याद रहता है, लिमिट x गोज टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो ये 1 के इक्वल होता है। और दूसरा फॉर्मूला लिमिट x गोज टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x जो होगा वो ln a के इक्वल होगा। अगर ये 2 फॉर्मूला आपको बेसिक तौर पे याद रहता है तो पूरा एक्सपोनेंशियल लिमिट आप बहुत आराम से निपटा सकते हैं। ठीक है, अब आइए इसके प्रूफ पे एक बार देख लेते हैं, नजर डाल लेते हैं।
तो प्रूफ का तो एक सबसे अच्छा तरीका एक्सपेंशन, बट एक्सपेंशन मैंने अभी तक आपको बताया नहीं। जब एक्सपेंशन बता दूंगा तो इसका एक और प्रूफ आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम लोग लॉपिटल रूल से इसे प्रूफ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारा होता है, एक लाइन में हो जाता है। लॉपिटल रूल सिंपल, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करके न्यूमरेटर में लिखना और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करके डिनोमिनेटर, और x के जगह पे वापस हमने 0 रखा तो ये 1 के इक्वल हो गया, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये फॉर्मूला याद रखने के साथ साथ आपको ये भी याद रखना होगा कि यहां पे जो बैठा हो e के पावर में, एक्सपोनेंट में, वही डिनोमिनेटर में बैठा, और लिमिटिंग वैल्यू पुट करने के बाद ये 0 और ये 0 बनेगा, तभी हम 1 बोल पाएंगे। अदरवाइज 1 बोलना बेवकूफी होगी और 1 नहीं बोलना चाहिए। ठीक है? सेम एक्सपोनेंशियल लिमिट का एक और फॉर्मूला, उसका भी प्रूफ पे एक नजर डाल लेते हैं, और वो रहा ये लिमिट x गोज टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x। तो इसका भी प्रूफ लॉपिटल रूल से, प्रूफ बाय लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल से प्रूफ करने के लिए सिंपली इसे क्या करना है, डिफरेंशिएट। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूं a टू द पावर x का, तो आपको याद होगा a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन a टू द पावर x इंटू ln a, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन 1। डिफरेंशिएट करने के बाद x की जगह 0 पुट करना है, तो a टू द पावर 0 ln a, और a टू द पावर 0 तो 1 होता है, इसीलिए इसका आंसर ln a आता है। तो आपको ये दो स्टैंडर्ड रिजल्ट के तौर पे याद रखना होगा। ट्रिगो लिमिट में 3 हमने बताया और एक्सपोनेंशियल लिमिट में 2। अब तक हमारे 5 बेसिक टेम्पलेट बन चुके हैं, 5 बेसिक फॉर्मूला बन चुके हैं। ठीक है? अब इसके साथ साथ अगर इसे लॉगरिथमिक के साथ या ट्रिगो के साथ एक साथ मैच किया जाएगा, तभी मैं अच्छा सवाल क्रिएट कर पाऊंगा। तो चलते हैं, नजर डालते हैं एक बार लॉगरिथमिक स्टैंडर्ड लिमिट पे। लॉगरिथमिक स्टैंडर्ड लिमिट और आसान, सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला, लिमिट x गोज टू 0 ln 1 प्लस x अपॉन x इज इक्वल 1, बस। और इन सबका मजेदार प्रूफ एक्सपेंशन सीरीज, टेलर एक्सपेंशन सीरीज पढ़ाऊंगा, फिर मजा आएगा। तो यहां जो भी है वही नीचे होना चाहिए, बट टेम्पलेट आपको याद रखना है कि इसका जो रूप है वो ln 1 प्लस x ही दिखना चाहिए, और डिनोमिनेटर में x दिखना चाहिए। लिमिटिंग वैल्यू पुट करने के बाद ln 1 प्लस 0 अपॉन 0 बनना चाहिए, तभी 1 लिखा जा सकता, अदरवाइज नहीं लिख सकते। यस और नो? आसान? इसके भी प्रूफ पे आइए नजर डाल लेते हैं। तो सर इसका भी प्रूफ लॉपिटल रूल से, प्रूफ बाय लॉपिटल रूल। ठीक है? तो लॉपिटल रूल के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए? सिंपल, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करके न्यूमरेटर में लिख दो और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करके डिनोमिनेटर में। तो ln 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और x का डिफरेंशिएशन हो गया 1। अब x की जगह पे जैसे ही मैं 0 पुट करूंगा तो 1 अपॉन 1 प्लस 0 अपॉन 1 ओवरऑल 1 के इक्वल, हेंस प्रूव। देखा? तो कभी भी अगर डाउट हो जाए कि ये ऐसा रिजल्ट था या नहीं था, तो आप फटाक से एक बार प्रूफ कर लेना, और मजा तब आएगा जब ln 1 प्लस एक्स का एक एक्सपेंशन मैं बताऊंगा। तो अब हमने सीखा ट्रिगो लिमिट, एक्सपोनेंशियल लिमिट एंड उसके साथ साथ लॉगरिथमिक। अब इन तीनों को मिक्स करके, तीनों को मिला करके सवाल जब आप बनाओगे तो आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस आएगा। अब आइए देखते हैं एक एक क्वेश्चन को। जैसे कि देख सकते हैं, पहला सवाल ही हमने आपके सामने रख दिया, लिमिट x गोज टू 0 ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4, एंड डिनोमिनेटर में देखो तो आप बस फोकस इस पे करोगे कि सर यहां आपने जो लिखा है ना वही डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, बोलिए हाँ या ना। तो और लिमिटिंग वैल्यू पुट करने के बाद 0 भी हो रहा है, तो इसका मतलब बस अभी अभी जो हमने एक रिजल्ट पढ़ा है, लिमिट x गोज टू 0 ln 1 प्लस डब्बा, और वही डब्बा अगर नीचे दिख जाए तो इसके जगह पे हम लोग 1 बोल सकते हैं, और लिमिटिंग वैल्यू पुट करने के बाद ये 0 और ये 0 के रूप में आना चाहिए। तो बहुत साफ साफ दिख रहा है मुझे, अगर आपको दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है,
नहीं दिख रहा है तो चलो 1 सेकंड का वक्त बर्बाद किया जाए और इसके जगह पे कुछ ऐसा x² प्लस x⁴ लिखा जाए। अब इसको देखते ही हर बच्चा 1 बोलेगा। समझ गया कैसे? क्यों? क्योंकि यहां पे जो बैठा है वही यहां बैठ गया, 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स, और लिमिटिंग वैल्यू पुट करने के बाद 0 भी बन रहा है। इजी। और लेवल अप किया जाए, अगर और इसे हल्का सा मैं सोचूं कि बच्चों को परेशान किया जाए, हल्का और डिफिकल्ट बनाया जाए, तो वो ये देखिए, ठीक है। और ये है हमारे पास ln2। अब 2 देखते ना, 2 आ गया सर, ln1 प्लस होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा कि सर 2 नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला के नाम पे, रिजल्ट के नाम पे तो बस एक ही बात है, लिमिट x गोज टू 0, ln1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये 1 के इक्वल होता है। तो सर क्यों ना इस 2 के जगह पे 1 प्लस 1 लिख लो। अच्छा, इसको लिखने से कुछ फर्क पड़ेगा तो देख लेंगे। तो यहां पे 1 प्लस 1 माइनस कॉस एक्स आ गया। अच्छा, यानी 1 माइनस कॉस एक्स अगर आया है, बिल्कुल नहीं, 1 माइनस कॉस एक्स ही चाहिए मेरे को, क्योंकि यहां जो है, आपने नोटिस किया, यहां जो है वही यहां, तो यहां कोई बात नहीं, जो मुझे चाहिए बस मैं वो क्रिएट करते जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने अपने मन से ये डिवाइड कर दिया, तो मैं अपने मन से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा। अब ये मल्टीप्लाई तो हमने कर दिया, अब इसे सॉल्व करने के लिए x² चाहिए, यस और नो? सॉरी, x² चाहिए। अब x² सर आपने अपने मन से डिवाइड किया तो फिर मल्टीप्लाई भी करना होगा, और ऑलरेडी sin² x दे रखा है। तो आप ध्यान से देखिए कि हमने जो येलो कलर से किया है ना, वो अपने मन से किया है, ताकि अब सब, हाँ, तो इसीलिए तो हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ताकि काम बन गया। तो ये जो है ये पूरा का पूरा 1 बन चुका है, और ये जो है ये 1/2 बन चुका है, और ये 1 का स्क्वायर बन चुका है। इसीलिए फाइनल आंसर 1/2 आया समझ में? मजेदार, बहुत आसान, यस और नो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब एक्सपोनेंशियल लिमिट का इन्वॉल्वमेंट, तो एक्सपोनेंशियल लिमिट में हमारे पास रिजल्ट क्या है, उसको भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। रिजल्ट है लिमिट x गोज टू 0 e⁻x - 1 अपॉन x, जो होता है वो 1 की इक्वल होता है। ठीक है, तो सर यहां पे 4x दिया है क्वेश्चन, तो मुझे डिनोमिनेटर में भी 4x चाहिए। मैंने बोला चलो बनाते हैं, e⁻4x - 1 है, तो इसके डिनोमिनेटर में 4x चाहिए। आइए, 4x हमने अपने मन से लिख दिया। अब अपने मन से अगर हमने 4x लिखा है तो मुझे मल्टीप्लाई भी करना होगा, और डिनोमिनेटर में 10x है। अब आप ध्यान से देख पाए कि यहां से यहां तक वाला जो ये है, ये 1 बना दिया, और ये 4 अलग करते ही x अपॉन 10x आ गया, और x अपॉन 10x 1 होता है, इसलिए ओवरऑल आंसर जो है वो 4 आ गया। आसान, ये बहुत डिफिकल्ट तो नहीं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चला जाए, और डिफिकल्ट किया जाए इसे। ठीक है, तो अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। द नेक्स्ट प्रॉब्लम ये रहा। अब इसमें देखो e⁻10x - e⁻x, एंड डिनोमिनेटर में e⁻10x - x, तो मुझे बस ऊपर में e⁻x - 1 अपॉन x रहने पे ही 1 लिखा जा सकता, यानी ऊपर जो बैठा है वही नीचे होना चाहिए। तो ऊपर में तो सिर्फ 10x, तो बहुत बहुत अच्छा लर्निंग है, आप बस ध्यान से देखना और सीखना। तो हमने क्या काम किया, e⁻x कॉमन ले लिया, e⁻x जैसे ही कॉमन ले लिया तो ये बन गया e⁻10x - x - 1। देखिए, क्वेश्चन सेट करके दे रखा था, और इसके डिनोमिनेटर में 10x - x। अब बस मैं इसको देखूंगा और मुझे मजा आ जाएगा कि सर यहां जो भी है
इसके डिनोमिनेटर में वही तो क्रिएट हो गया है, यानी ये वाला जो पार्ट है इस वाले पार्ट की जगह पे आप 1 रख दोगे। और हर बार मैं इक्वल इक्वल देख करके आंसर नहीं बोल रहा हूं, मैं लिमिटिंग वैल्यू पुट करके भी आंसर का जवाब दे रहा हूं। तो ये हो चुका है e⁻x इंटू, है ना, 1, और x की जगह पे 0 रखा जाएगा, तो ओवरऑल e⁻0 इंटू 1 मल्टीप्लाई होकर के 1 ही बन जाएगा। समझ पाए? बहुत डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप सही तरीके से सुनते हो, समझते हो, तो आराम से डुएबल है ये सब सवाल। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चला जाए और डिफिकल्ट किया जाए। ठीक है, जैसे कि ये देख लीजिए, प्रोफेसर कहां डिफिकल्ट हुआ, बिल्कुल उसी के जैसा। बोला चलो e⁻sin x -1 अपॉन sin x रखेगा तब 1 लिख पाएंगे, लिमिट x गोज टू 0, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला e⁻x अपॉन x रहता है तब 1 लिख पाते। तो यहां पे हमने अभी अभी कॉमन लिया ना, वैसा ही अप्रोच इस क्वेश्चन में भी इंप्लीमेंट करते हैं। x गोज टू 0, e⁻sin 2x कॉमन ले लिया, e⁻sin x मतलब कॉमन ले लिया अगर, तो e⁻sin x अगर कॉमन लिया जाए तो ये बन जाएगा e⁻sin 2x माइनस sin x, और ओवरऑल ये बन गया 1। एंड इसके डिनोमिनेटर में, है ना, मुझे क्या चाहिए, अगर आप एक एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप ना सॉल्व करते हुए, जी हाँ बिल्कुल, sin 2x माइनस sin x चाहिए। अब sin 2x माइनस sin x हमने अपने मन से कर दिया, तो लो भाई ये भी हमने दे दिया। अच्छा, क्वेश्चन में x अभी भी बचा के मैं अपने हाथ में रखा हूं, तो क्यों ना अब इस बचे हुए x को इस प्रकार से स्प्लिट कर दूं, मैं इसको भी दे दूं और इसको भी दे दूं। ये बात समझ पाए? ताकि यहां से यहां तक जो है वो e⁻0 बन चुका है और ये 1 बन चुका है, और ये जो है ये 2 बन चुका है और 1 बन चुका है, और दोनों पहले सब्ट्रैक्ट होगा फिर मल्टीप्लाई होगा, तो ओवरऑल आंसर इज 1। आसान? यस और नो? बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चला जाए। x गोज टू 0, 4⁻x -1 अपॉन x अगर हमारे पास दिया, तो सर स्टैंडर्ड फॉर्म तो अभी अभी हमने पढ़ा है, लिमिट x गोज टू 0 a⁻x -1 अपॉन x हो, तो इसके जगह पे 1 लिख सकते हैं। तो यहां भी सर 4x है, जो ऊपर में है वही ऊपर है, डायरेक्टली इतना आसान सवाल। तो पहला सवाल तो हमेशा आसान होता है, जैसा कि मैं कहता हूं कि फर्स्ट बॉल तो ट्रायल बॉल होता है। अगर हिम्मत ही है, सोचना ही है, तो आपको ये सोचना चाहिए, लिमिट x गोज टू 0, 4⁻x -3⁻x अपॉन x। तो इसमें सर चालाकी क्या है? चालाकी बस हमारे पास इतना ही पता है, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि ये सब टेम्पलेट आपको किसी भी क्वेश्चन में देखते ही क्लिक करना चाहिए, और जैसे ही एक बार क्लिक कर गया मजा आ जाएगा। तो सर 4⁻x -1 होना चाहिए और -1 3x के साथ भी होना चाहिए, तो क्यों ना इसको चालाकी से कुछ इस प्रकार से लिखा जाए, लिमिट x गोज टू 0, 4⁻x -1, अपने मन से हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया। अब अगर हमने अपने मन से सब्ट्रैक्ट किया तो बैलेंस करने के लिए मुझे ऐड भी करना होगा, तो आप देखो हमने 1 ऐड भी कर दिया, है ना, आया समझे? अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो फर्दर 4⁻x -3⁻x ही मिलेगा। अच्छा, अब इसके डिनोमिनेटर में x है, तो हमने इसके भी डिनोमिनेटर में x कर दिया और इसके भी डिनोमिनेटर में x कर दिया। अब समझदार बच्चों को चमक गया होगा कि ये वाला जो पार्ट है सर, ये बन चुका है ln4, और ये वाला जो पार्ट है ये बन चुका है ln3, और यहां से सर इसे सिंप्लीफाई करके ln4/3 भी लिख सकते हैं। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मजा कब आ रहा है पता चल रहा है? जब ट्रिगो आ रहा है एक साथ, एक्सपोनेंशियल आ रहा है, अलजेब्रिक आ रहा है, लॉगरिथमिक आ रहा है, सब एक साथ मिक्स हो रहा है, तभी एक अच्छा सवाल बन पाएगा। इंडिविजुअली लेवल पे बहुत अच्छा सवाल नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वो तो बस बेसिक फॉर्मूला ही है। एक और प्यारे से सवाल पे चलते हैं। अब ये देखिए, अगर आपको याद आया होगा तो ये आपने फैक्टराइजेशन क्लास 9th में सीखा होगा। बस इसमें अगर आप कोई बच्चा बोले कि सर आप बस हिंट दे दो,
तो हिंट देने के लिए मैं बोलूंगा कि मैं 27 को लिख सकता हूं 9 इंटू 3। याद आया? ताकि इसे फैक्टराइज कर पाए, और इसका फैक्टराइजेशन अगर आप देखो तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो सबसे पहले हमने इन दोनों में से 9 टू द पावर x कॉमन ले लिया, तो बन चुका है 3 टू द पावर x माइनस 1, फिर माइनस 1 कॉमन लिया, 3 टू द पावर x माइनस 1, और इसमें अगर आप फिर से कॉमन ले लोगे तो ये बन गया 9 टू द पावर x माइनस 1 इंटू 3 टू द पावर x माइनस 1। तो अब बस इस न्यूमरेटर की जगह पे ये रखना चाहिए, सॉरी, लिमिट x गोज टू 0, 9 टू द पावर x माइनस 1 के साथ साथ 3 टू द पावर x माइनस 1। और सर अगर आपने ये लिखा है तो इसके डिनोमिनेटर में x चाहिए, इसके भी डिनोमिनेटर में x चाहिए। चलो अपने मन से x और x, यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमने x स्क्वायर का डिवीजन किया, यस और नो? तो मुझे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए x स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना चाहिए, इसमें ईमानदार बनना होगा। अब उसके बाद 1 माइनस कॉस एक्स सर ऑलरेडी है, अब बहुत अच्छा लगा। अब जब सबको एक एक करके देखेंगे, सर इसको एक साथ आप देखोगे ना तो आप इसके जगह पे ln 9 लिख पाओगे, सर इसको एक साथ देखोगे ना तो आप ln 3 लिख पाओगे, बोलो हाँ या ना? और इसको एक साथ देखोगे तो इसके जगह पे 2 लिख पाओगे, 1/2 नहीं, रेसिप्रोकल हो गए। हाँ बिल्कुल सही। तो फाइनल आंसर इज 2 ln 3 इंटू ln 9 इज द राइट आंसर। आसान, और ये सब बहुत फेमस जेई प्रोफाइल का सवाल हो गया, ये इतना ही आसान। अब बिल्कुल आपने इस क्वेश्चन को देखो कि हमने ऑब्जर्व क्या किया कि अगर ये 27 है तो हमने इसे 9 टू द पावर x और 3 टू द पावर x लिखा, इसीलिए इसका आंसर ln 9। ऑब्जर्वेशन भी तो लेना है, इसीलिए इसका आंसर ln 9, ln 3 और 2, तो ये 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की वजह से आ पाया। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे अगर मैं चलूं तो क्या आप बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो? बस इतना जानते हुए कि सर ये जो 36 है ना, इस 36 को पक्का 9 टू द पावर x और 4 टू द पावर x लिखो, यानी इसका आंसर सर होना चाहिए, पहली बात तो 2 आएगा, ये आएगा, ln 9 आएगा और ln 4 आ जाएगा। पिछले क्वेश्चन से जो हमें लर्निंग मिला उसका यूज किया गया, यस और नो? नॉट वेरी डिफिकल्ट। ऐसे ऐसे अगर क्वेश्चंस को आप ऐसे देखते ही मन की आंखों में सॉल्व कर लेते हो ना, एकदम परफेक्ट जा रहे हो। अगले पे चलते। ये देखिए, तो सर एक ही बात मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ साइन एक्स है, यहाँ भी साइन एक्स बना दो, तो साइन एक्स बनाने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, यस और नो? तो लिमिट बिल्कुल, तो यहां पे 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई अपने मन से साइन एक्स। सर अपने मन से आपने साइन एक्स से मल्टीप्लीकेशन किया तो डिवीजन भी करना होगा, ऐसा कुछ ये बन गया, है ना? अब ये जो है ये पूरा का पूरा 1 बन चुका है और ये भी 1 चुका, ओवरऑल आंसर 1 ही आ गया। ठीक है, और डिफिकल्ट किया जाए, धीरे 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 लेवल अप होते होते हम लोग असली लेवल तक पहुंच ही जाएंगे। जैसे अब यहां पे देखो, सर फॉर्मूला तो मुझे ये पता है कि e टू द पावर x के साथ साथ ना यहाँ पे e टू द पावर x स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन x होना चाहिए, तभी 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे सर आपने cos x लिख दिया, कहीं टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं? मैं बोलूंगा नहीं, कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं, बस सोचने का तरीका बदलना है। x गोज टू 0, e टू द पावर x स्क्वायर है, तो यहाँ पे बस मेरे को 1 चाहिए माइनस का, हमने अपने मन से -1 कर दिया, तो मुझे +1 भी करना चाहिए, बोलो हाँ या ना? और उसके बाद सर दोनों को स्प्लिट करना है, एक्स स्क्वायर इसको भी दे दो, एक्स स्क्वायर इसको भी दे दो। क्या चमक गया कि आंसर क्या आएगा? पक्का बोलोगे सर इसको देख करके ही 1 लिखना चाहिए, और इसमें बीच में प्लस है ये ना भूलें, और ये सर 1/2 है, एंड होते ही 3/2 बन जाएगा, और 3/2 इज द फाइनल आंसर।
गेटिंग माई पॉइंट? आसान ना, कुछ बहुत 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 डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप बस रिदम में सीखते हो चीजों को, एक एक चीजों को कनेक्ट करते हो, कनेक्ट करते हुए चलते हो, तो बहुत आराम से प्रॉब्लम सॉल्व होते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिमिट x गोज टू 0, 2 टू द पावर x माइनस 3 टू द पावर x अपॉन x। अभी अभी हमने बनाया इस टाइप का सवाल कि 2 टू द पावर x अगर है तो बस क्या चाहिए, 2 टू द पावर x माइनस 1 चाहिए, और फिर 3 टू द पावर x माइनस 1 चाहिए, और इसके भी डिनोमिनेटर में x किया जाए, इसके भी डिनोमिनेटर में x किया जाए, यानी 1 हमने अपने मन से बस ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। तो इसका आंसर आप देखो तो इसका आंसर ln2 आ गया, और इसका आंसर देखो तो इसका आंसर ln3 आ गया। तो आंसर जो है वो ln2 अपॉन 3 आ गया। याद रखें कि अगर यहाँ 2 है यहाँ 3 है तो डायरेक्ट इसका आंसर ln2 अपॉन 3 आ जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? बहुत कमाल का सवाल है। तो अगर अभी कभी भी ऐसा सवाल दे दे कि लिमिट x गोज टू 0, 6 टू द पावर x माइनस 7 टू द पावर x अपॉन x, तो इस सवाल के लर्निंग से डायरेक्ट आंसर लिख देंगे ln6 अपॉन 7। लेकिन ये तो बहुत ही बेसिक सा बात हो गया। अब इसी पे आइए, एडवांस लेवल का अगर प्रॉब्लम देखा जाए तो वो कैसा बना सकता है, तो वो इस प्रकार से खूंखार दिखने में, है ना। तो अब इस क्वेश्चन में सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट, लर्निंग से भरा है ये सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। इसे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात सर, ये मुझे पहली बात तो अच्छा नहीं लग रहा है, पहले अपने फॉर्म में लिख लेते हैं जो मैं देखना चाहता हूं। लिमिट x गोज टू इंफिनिटी, और यहां पे लिखना चाहूंगा मैं 2 टू द पावर x टू द पावर n अपॉन e टू द पावर x माइनस 3 टू द पावर x टू द पावर n अपॉन e टू द पावर x, और इसके डिनोमिनेटर में x टू द पावर n अपॉन इस e टू द पावर x को डिनोमिनेटर में ले आता हूं, ठीक है। तो ये आ गया e टू द पावर x। अब देखो सर, यहां पे अभी अभी पुराना सवाल जो हमने देखा 2 टू द पावर x माइनस 3 टू द पावर x अपॉन x, तो इसका ये मतलब कि लिमिटिंग वैल्यू पुट करने के बाद, यानी x गोज टू इंफिनिटी पे x टू द पावर n अपॉन e टू द पावर x जो है वो 0 के इक्वल होता है। ये बात आपको पता है? अगर नहीं पता तो फिर ये एक सवाल बन जाएगा हमारा। पहले इस क्वेश्चन को हम डील करेंगे, फिर यहां आएंगे। बिल्कुल, आइए, मोस्टली बच्चों का ये दिक्कत है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं फिर से पहले समझ रहा हूं कि लिमिट x गोज टू इंफिनिटी पे क्या ये जो है वो 0 होगा, तो 0 होगा या नहीं होगा, उसके लिए इसे एक लिमिट का सवाल समझ करके बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब लिमिट के क्वेश्चंस में अभी तक कोई फॉर्मूला है नहीं, तो सर इसमें बस एक लॉपिटल रूल ही दिख रहा है ना। तो मैं अब लॉपिटल रूल अप्लाई कर रहा हूं इसमें, अप्लाई लॉपिटल रूल। तो लॉपिटल रूल अप्लाई करने के बाद ये पाएंगे x गोज टू इंफिनिटी पे ये n x टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर x। लेकिन सर फिर भी काम नहीं बना, तो इसमें एक और इंपॉर्टेंट लर्निंग बताना चाहूंगा मैं, इंपॉर्टेंट नोट आप ध्यान से समझना कि अगर कभी आप एक्स स्क्वायर को 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो पता है क्या मिलेगा, एक बार नहीं 2 बार। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा, है ना, 2x, और एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो मैं यहां पे लिख देता हूं एक्स स्क्वायर को 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करने के बाद 2 मिल रहा है, एक्स क्यूब को 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करने के बाद 6 यानी कि 3 फैक्टोरियल मिलेगा। बहुत अच्छा लगा। तो इसका ये मतलब सर x टू द पावर 4 को 4 टाइम्स अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहोगे तो 4 फैक्टोरियल यानी कि 24 मिलेगा। इसीलिए अगर x टू द पावर n को कभी n टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया n फैक्टोरियल मिलेगा। तो सर ऊपर में तो n फैक्टोरियल है और नीचे में e टू द पावर x है, e टू द पावर x कितना बार भी डिफरेंशिएट करो e टू द पावर x ही मिलेगा, यस और नो। तो अप्लाई, आफ्टर अप्लाइंग लॉपिटल रूल n टाइम्स,
आप ये बात समझ पाए कि मैं n बार अगर इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो ऊपर में n फैक्टोरियल बन जाएगा और नीचे में e टू द पावर x ही रहेगा, लेकिन वो मैं लिख लिख के एक एक करके नहीं दिखा सकता। तो दिस इज ब्यूटी ऑफ जेईई मैथमेटिक्स कि आपको बस पैटर्न फाइंड करना है, पैटर्न डिकोड करना है और डायरेक्ट ये समझ जाना, अच्छा n टाइम्स डिफरेंशिएट करने के बाद n फैक्टोरियल आया। अब x की जगह पे इंफिनिटी पुट किया जाए तो e टू द पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होता है और n फैक्टोरियल कोई नंबर है तो कोई नंबर अपॉन इंफिनिटी 0 होता है। तो आप समझ पा रहे हो कि सिर्फ इतना 0 बोलने के लिए कितना दिमाग लगाना पड़ा। अब वापस से हम अपने सवाल पे चलते हैं, जो हमारा सवाल था, यानी यस सर ये 0 होता है, डन। अभी अभी आपने दिखा दिया क्यों और कैसे। यही तो एडवांस की प्रॉब्लम की खूबसूरती है, ये जेईई एडवांस का प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसका मतलब सर ये 0, ये भी 0 और ये भी 0। और अभी अभी आपने सर एक सवाल दिया है, यहां से मैं उठाऊंगा कि सर अगर लिमिट x गोज टू 0 है 2 टू द पावर x माइनस 3 टू द पावर x अपॉन x, तो आपने इसकी जगह पे ln 2/3 लिखा है। तो इसका मतलब ये आप कहना चाहते हो कि इसका आंसर ln 2/3 होगा। एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखने को देखा जाए तो एक लाइन में प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन क्या कमाल का मैथ्स था। आपने देखा, सीखा, मजा आया। ठीक है, बस तो आज ये क्लास में इतना ही। मिलेंगे अगले क्लास में, फिर कुछ नई चीजों को सीखेंगे।